हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो मॉर्निंग से ही मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आज शायद 22 तारीख का ये व्लॉग है, 22 अगस्त का। तो मॉर्निंग में उठ गए थे हम लोग, 6 बजे उठे थे आज, और आज पतिदेव यहीं थे। तो जिस दिन ये होते हैं ना, तो मेरा मन होता है कि चलो थोड़ा लेट भी हो जाए, मतलब चीटिंग हो जाए थोड़ी बहुत तो चलता है। तो आज हम दोनों ही थोड़ा सा लेट उठे थे और अभी ये टाइम है 7 बजे का। तो थोड़े बहुत अपने मॉर्निंग के काम करके, जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो करके, उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो उठती हूँ मैं, सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ उठते ही, और थोड़ी बहुत देर टहलती हूँ बालकनी में, बाहर का व्यू देखती हूँ। और ऐसे नहीं है कि उठी और डायरेक्ट मैं काम में लग गई, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो आप लोग ये मत सोचना। तो उठने के बाद थोड़े बहुत अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो करने के बाद, और फिर मैं मुंह धोने जाती हूँ और फ्रेश होती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने काम शुरू करती हूँ मॉर्निंग के। और इस टाइम पे ना कई बार तो मतलब चाय का भी मन हो जाता। पहले मुझे बहुत गंदी आदत थी सुबह सुबह उठते ही चाय पीने की, बट अभी मैं नहा के और मतलब जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो ख़त्म करके तब चाय पीती हूँ, जब मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने बस। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने बेडरूम में झाड़ू लगा लिया था, डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। तो आज मैं ये टेबल वगैरह हटा के तब झाड़ू लगाऊंगी। पहले हम लोग जिस टाइम भी उठते थे, मतलब चाहे 7 बजे हो या 8 बजे हो, तो जैसे ही उठते थे ना सबसे पहले भागते थे, चाय बनाते थे और चाय पीते थे। सबसे पहले हमारा यही होता था। बट जैसे जैसे मैंने अपने रूटीन में चेंजेस किए हैं, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग उठते हैं तो सीधे चाय के लिए भागते हैं। मैं तो क्लीनिंग करती हूँ और मॉर्निंग रूटीन अपना थोड़ा सा एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब अपने आप को टाइम देने के बाद सुबह सुबह उसके बाद मैं काम में लगती हूँ। और पतिदेव सीधे नहाने जाते हैं, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा देते हैं वो झाड़ू पोछे में भी कई बार, और जब उनके पास टाइम होता है, और फिर वो सीधे पूजा करते हैं। तो अभी हमारा रूटीन ये हो गया है। तो जब आप अपने रूटीन में चेंजेस करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। एक तो घर में बरकत होती है, ऊपर से घर में मतलब ये कारण ना खुशियों के होते हैं। अगर आप वैसे भी आपका मन अशांत रहता है, तो इन सब चीज़ों में चेंजेस करने के बाद ना अपने आप ही आपका मन शांत रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। ये रूटीन में चेंजेस करने से आप करके देखना। अगर आपका भी रूटीन मेरी तरह पहले ऐसे बिगड़ा हुआ था, सच में मेरा बहुत रूटीन ऐसे था कि एक तो ये हो जाता है ना कि दवाइयाँ मेरी काफ़ी सालों से चल रही है, मतलब 9-10 साल हो गए। तो इस वजह से तो उस दवाइयाँ जितनी खाते रहो ना, अंदर से शरीर को ना ख़त्म करती जाती है। मतलब बाहर से हम लोग दिखते हैं कि ऐसा है, लेकिन दवाइयाँ ना बहुत ज़्यादा बेकार है बॉडी के लिए, जब आपको कंटिन्यू खानी पड़ रही हो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं इतने टाइम से दवाइयाँ खा रही हूँ, तो उनका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो होगा ही ना, मतलब मेरी बॉडी के ऊपर। तो वही था, इतना मतलब आलस भी रहता था, और ऐसे लगता था मतलब एक जगह लेटे रहो तो लेट जाओ, कुछ करने का मन नहीं होता था, मतलब इस टाइप का। लेकिन करती थी मैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा नहीं है कि घर का काम छोड़ देती, मैं पहले से ही करती थी। बट अभी जो मैंने रूटीन चेंजेस किए हैं ना रूटीन में अपने, और ये हुआ है जब मैंने योगा क्लास ली थी योगिनी सृष्टि की, ये तब से हुआ है। जब मैंने उनका योगा करती थी मैं सुबह शाम, तब से मैंने चेंजेस देखने शुरू किए थे अपने आप के अंदर। और घर के कामों में भी फिर मैंने चेंजेस करने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसा बना दिया कि उनको करने में ना का मतलब मेरा मन लगने लगे। और मैं योगा करना शुरू किया था ना, मैं पूरा दिन इतना एक्टिव रहती थी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क होता है योगा का। तो आधा 1 घंटा योगा ज़रूर करना चाहिए सुबह उठ के। तो यहाँ देखिए मेरा झाड़ू पोछा जो है ख़त्म हो गया, डस्टिंग। आपसे बातें करते करते मैंने काम भी कर लिया, और उसके बाद मैं आई बालकनी में। भाई इतना सुंदर व्यू, तो मैं वीडियो बनाने से रह ही नहीं पाई आप लोगों के लिए। तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे जब इस टाइप का व्यू होता है ना आसमान में, मुझे बहुत सुंदर लगता है।
ऐसे बादल लगे हुए थे ना, वाइट वाइट नीले आसमान पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद मैं सीधे आई किचन में, नाश्ता बनाना था। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी है और एक साइड मैं बना रही हूँ सिंपल वाले पराठे। तो आज हमारा नाश्ता जो है चाय पराठे का होने वाला है, साथ में हम लोग अचार भी ले लेते हैं। तो मैं फटाफट से बना लूँगी नाश्ता, और इतने सही टाइम पे सारी चीज़ें होती है ना, सही टाइम पे क्लीनिंग का काम निपटता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, घर के काम तो चलो आप थोड़ा लेट या जल्दी कर कर भी लोगे, लेकिन जो नाश्ता, लंच और डिनर का टाइम है ना, वो अगर टाइम से हो जाए और आपको आदत हो जाए ऐसी ही, तो बड़ा अच्छा लगता है, बॉडी भी हेल्दी रहती है और बड़ा ही मुझे तो सुकून मिलता है इन चीज़ों से। तो पतिदेव को फिर जाना पड़ गया, वैसे तो वो छुट्टी करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं करी क्योंकि उनको अर्जेंट कॉल आ गया था। तो मैंने उनका लंच पैक करके दे दिया था, साथ ही साथ फिर मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया था। तो मैं नाश्ता करने बैठ गई थी और ऐसे धड़ाधड़ तेज बारिश शुरू हुई ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, बालकनी तक बारिश आई है आज तो। इतनी ज़्यादा बारिश, सच में, और इतना ज़्यादा मतलब एकदम से ना मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा यार कपड़े वगैरह तो नहीं मैंने डाले हुए बाहर, तो मैं आई भाग के, तो कपड़े तो मैंने नहीं डाले हुए थे आज। बट मौसम इतना मस्त और बारिश एकदम तेज वाली जिसे कहते हैं ना, वो देखते ही मन खुश हो गया। तो फिर मैंने बैठ के अपना नाश्ता किया यहीं पर, और उसके बाद मैं भी मौसम का व्यू देखती रही, क्योंकि बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा मौसम। तो फिर पतिदेव आए, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, तो समोसे लेते हुए आए। मम्मी भी आई हुई थी आज दिन में, थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए आई थी। तो बस यहाँ पर हमने समोसे एंजॉय करे, फिर बारिश हो गई शाम के टाइम बंद। तो मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि बारिश के बाद ना, अगर बालकनी तक बारिश आती है, उसके बाद बालकनी का हाल बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये रेलिंग साफ़ करूँगी, जिस पे अगर स्टेन्स छोड़ दो ना बारिश के, तो वो बाद में ना स्टेन्स दिखने लगते हैं। तो जैसे ही हल्की बहुत गीली होती है बारिश से, तो मैं साथ के साथ सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जिससे सारे स्टेन्स जो है हट जाते हैं साथ के साथ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, जैसे पानी लगा होता है ना बारिश का, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं तुरंत ही जो रेलिंग है ना बारिश के बाद क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी रेलिंग क्लीन करने के लिए, और सारे प्लांटर्स नीचे रखे हुए हैं, इनको भी ऊपर लगाऊंगी। बारिश बंद होती ही ना मैं लगा देती हूँ, और बारिश होती है तो मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ये पानी से भरते हैं, तो फिर सीधे नीचे जाने का वो रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी ने मना किया है कि आप उतारो इन्हें या नीचे पानी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मैं खुद से ही करती हूँ। तो नीचे रख के फिर मैं गुड़ाई वगैरह भी कर देती हूँ इनकी, और फिर मैं बारिश बंद होने पे लगा देती हूँ। और उसके बाद पतिदेव भी आ गए थे कुछ बोलने के लिए मुझे, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोला था, कुछ बात ही हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे ये रेलिंग प्लांटर्स थे जो है ये लगा दूंगी मैं, और साथ ही साथ जो आज बालकनी वाली विंडो है ना, जो गेस्ट रूम में है, तो उसको भी मैं साथ साथ क्लीन करूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी मुझे दिख रही थी। और डेली तो ये वाली चीज़ें हो नहीं पाती है, लेकिन जब भी मुझे क्लीनिंग का काम ऐसा लगता है और मेरे पास टाइम होता है, तो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ये विंडो भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और बस यहाँ पर मुझे क्या डर लगता है ना, छिपकली ना निकल आए कहीं से, वरना मुझे क्लीनिंग से कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे से कितना ही करा लो। बट यह है कि छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। पतिदेव बोल भी रहे थे कि इधर उधर देख देख के करना, फिर डर जाती है, क्योंकि कहीं से भी निकल आती है तो बहुत डर लगता है सच में। तो बस मैं मतलब देख के तो कर ही रही थी, और अब मैं अच्छे से ये क्लीनिंग कर दूँगी यहाँ।
तो ये वाला काम करने में ना मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगी होगी। और घर में कोई भी कॉर्नर ऐसे मुझे गंदा दिखता है ना, कुछ भी घर का पार्ट, तो मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ टाइम निकाल के। उससे क्या होता है ना, एक तो मेरा डीप क्लीनिंग वाला टाइम बच जाता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बस झाड़ू पोछा डस्टिंग में वैसा टाइम दे रहे हो अंदर और बाकी की चीज़ें आपकी गंदी पड़ी रहती है। तो अगर कोई भी घर का कॉर्नर आपको गंदा दिखता है तो ऐसी 5-10 मिनट निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद मेरा कुछ पूजा से रिलेटेड सामान था जो मैंने निकाला हुआ था और वो मुझे रखना था, बट मैं उसे रख नहीं पा रही थी। आज मैंने पतिदेव को बोला कि ये सामान रखवा दो, तो फिर बस वो हम सामान रखने लग गए। पहले मैंने ये वाला बेड बॉक्स खोला तो ये पूरा भरा हुआ था, इसमें नहीं जगह थी। तो फिर दूसरे वाला खोला और ये सारे काम ना जब ये घर में होता है ना बड़े इजी तरीके से हो जाते हैं। कर तो मैं खुद भी लेती हूँ, बट वही होता है ना, एक तो ये बेड बॉक्स इतने भारी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये हमने गाँव में बनवाए हुए हैं। अब मतलब गाँव की चीज़ें आपको पता ही है, तो गाँव में ये साई पे बनते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो। तो वो बने हुए हैं, तो इतने ज़्यादा हैवी है ये, तो ये काम ना मैं इनसे ही करवाती हूँ। भाई इतना सारा काम तो वैसे ही हो जाता है, फिर ये भारी भरकम चीज़ें मेरे से होती नहीं है। वैसे कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब ये हेल्प कर ही देते हैं तो क्यों घुसना है ऐसी चीज़ों में। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, फिर हो गया था पूजा का टाइम, तो पतिदेव लग गए थे पूजा करने के लिए। और मैं जाऊँगी अब किचन में, देखते हैं क्या बनाते हैं शाम के मतलब रात के लिए डिनर के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बालकनी वगैरह आपने देख लिया। जैसे मैंने वैसा क्लीनिंग का डस्टिंग का काम निपटाया ना बालकनी में, उसके बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। और वो सारा काम करने के बाद मैं आई किचन में, तो दाल बॉईल मैंने पहले ही करने के लिए रख दी थी, तो दाल बॉईल हो गई थी। अब लगाते हैं दाल में तड़का। तो आज टमाटर वगैरह सब ख़त्म हो गए थे और इस टाइम पे फिर मैंने मंगवाए भी नहीं। एक तो बारिश का इतना ज़्यादा मौसम था, तो इस वजह से तो मैंने यहाँ सिंपल सा तड़का लगाया हींग जीरे का दाल में। ये भी अच्छा लगता है, आप कभी लगा के देखना, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड करा। अब इसमें थोड़ा सा बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे तो हमारी दाल एकदम पक जाएगी। तो उसके बाद इसमें मैंने हरे धनिए से गार्निश कर दिया, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आटा मैंने लगा के रख लिया था, तो अब बनानी शुरू करते हैं डिनर के लिए रोटियां। और मम्मी आई 1-2 घंटे के लिए थी, बट फिर रुक गई कि सुबह ही हमने ही रोक लिया, मैंने कहा सुबह ही चले जाना। तो बस मम्मी भी यहीं है, अब मैं इन दोनों को देती हूँ डिनर। मम्मी भी टीवी चला दिया था हमने उनके लिए, टीवी देख रही है। पतिदेव अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़। ये है नेक्स्ट डे, मतलब आज है 23 अगस्त। तो मॉर्निंग से ही मैं अपने व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, रात वाला ही। तो बस यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, 7:30 बजे का ये टाइम था। और क्लीनिंग का काम मम्मी ने निपटा दिया था आज। आज मम्मी ने मेरी इतनी हेल्प करी है ना, मतलब क्लीनिंग का मम्मी ने निपटाया, फिर मैं नहा के सीधे किचन में आई हूँ। आज थोड़ा सा हम लोग लेट उठे, रात को ना सोने में थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से। तो अभी मैं सीधे किचन में आ गई नहा के, और मम्मी तो पहले ही उठी हुई थी। तो मम्मी ने जो है कि क्लीनिंग का काम निपटाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने अरबी बॉईल होने के लिए रखी थी नहाने जाने से पहले। तो अरबी बॉईल हो गई थी। आज बनाते हैं सिंपल सी अरबी। तो आज भी टमाटर वगैरह घर में नहीं थे और अभी जाना भी नहीं हुआ बाहर। तो मैं अरबी भी जो है सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी। तो मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। जीरा भूनने के बाद उनको मिक्स करा, उसके बाद उसमें मैंने अरबी ऐड कर दी। और आप सूखी भी बना सकते हो, मैं तो थोड़ी गीली बनाऊंगी ग्रेवी वाली, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा। अब इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर तक। जैसे ही अरबी और पानी आपस में हल्का हल्का मिक्स हो जाएंगे ना, तो ये सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर पतिदेव भी ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैंने उनका टिफ़िन जो है रेडी कर दिया था। और यहाँ देखो इनकी खुशी ऑफिस जाते हुए। तो बस अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए। और कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड।
और मेरे व्लॉग्स ना फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं गाइस। और कैसे लगता है कमेंट करके बताया करो, क्योंकि उससे ना एक मोटिवेशन सा मिलता है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, आजकल आप बहुत अच्छे अच्छे ही करते हो, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है मतलब आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करने का। फिर तो बस यहाँ पर पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस, मैं मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।